हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा भाई सत्यम कुमार। आज हम डिवाइज़र के बारे में बात करेंगे। डिवाइज़र या फैक्टर, ठीक है। हिंदी में कहे तो भाजक, भाजक कहिए या गुणनखंड कहिए या अपवर्तक कहिए, जो काटता है, ठीक है। यह डिवाइज़र का पहला क्लास है और आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या कर रहा है। 120 के कुल कितने संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, तो हमने एगो समझाने के लिए देखिए हमने लिख लिया है, ठीक है। 1 से 120 कट जाएगा, 2 से भी 120 कट जाएगा, 3 से भी 120 कट जाएगा, 4 से भी 120 कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। अगर आपको इन समझ में नहीं आ रहा है तो आप भागा दे लीजिएगा, भागा देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कट रहा है, ठीक है। 8 से भी देखिए काटिएगा तो 15 ठी 20 से, 10 से भी काटिएगा तो कट जाएगा, 12 दही के 20 से, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कटेगा, 24 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 120 से तो खुद ही कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब जो भाजकों का कुल कितने संख्या होगा, ठीक है। तो जो विभाजित होगा तो हमारा 16 होगा, ठीक है। लेकिन हम बनाने के लिए 100 ट्रिक अपनाएंगे, ये हम नहीं अपनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमको लिखना पड़ेगा। अगर ये तो छोटा संख्या की 120 है तो हम कर लेंगे। मान लिया जाए रहेगा 40 80 रहेगा या 20 40 रहेगा, ऐसे करके रहेगा तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। इस चलते हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए आप गुणनखंड बचपन में भी सीखे थे, ठीक है। इसको एलसीएम जैसा ले लीजिए, गुणनखंड जैसा तोड़िए। देखिए 2 से तोड़िए तो 60, 2 से तोड़िए 30, 2 से तोड़िए 15, अब थोड़ी 2 से टूटेगा, नहीं टूटेगा। 3 से तोड़िए 5, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। देख लीजिए 2 पर पावर 3 है, ठीक है। तो देखिए लिख लेते हैं 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, ठीक है। अब समझिए हम पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, ठीक है। जो पावर है, ठीक है, पावर को हम 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। तो यहाँ पावर 3 है तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने ऐसे भी किया था तो मेरा 16 आया था, लेकिन ये देखिए 100 ट्रिक है और आसान भी है बनाने के लिए। अब उसको लिख कर बनाना असंभव वाली बात था, असंभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लॉस हो सकता है। तो हमको आसान बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा है 1080 है, ठीक है। तो अब तो हम लिख नहीं सकते हैं कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। इसका आप गुणनखंड तोड़ दीजिए। देखिए 2 से लगाइए, 1040 है तो 5 4, ठीक है। 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 270, हाँ। 2 से लगाइए 135, 3 से लगाइए, और 3 से लगाएंगे तो 45 तिया 135 होता है, 5 तिया 5 4 तिया 12 1 13, हाँ 45 तिया लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 45, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5, ठीक है। 5 हमारा आ गया। देखिए यहाँ 2 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 3 है, यहाँ 5 पर पावर 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि हम पावर को बढ़ाते हैं, तो हम इसमें भी पावर को बढ़ा देंगे। देखिए 2 पर पावर 3 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 है, इसको भी 4 लिखेंगे, और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। पावर को हम इसमें बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 4 चक 16, 16 दूना 32।
तो मेरा आंसर जो होगा वो 32 होगा। ठीक है, किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तीसरा है, संख्या 100 के कुल कितनी संख्याओं का गुणज है। गुणज पूछा है ना। देखिए तो 100 को हम तोड़ेंगे, ठीक है, 2 से तोड़ेंगे 50, 2 से तोड़ेंगे 25, 5 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम 2 पर पावर 2 लिखेंगे और 5 पर पावर 2 लिखेंगे। तो हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था कि हम पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पावर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 3 तिया का 9 आंसर हो जाएगा। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ का रहा है, संख्या के कुल कितने गुणज हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था ऐसा ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उसमें था संख्या 100 के कुल कितनी संख्याओं का गुणज है। ठीक है, उसमें बोल रहा था कि संख्या जो है 100 के कुल कितनी संख्याओं का गुणज है। लेकिन यहाँ देखिए संख्या 100 के कुल कितने गुणज है। ठीक है, तो संख्या 100 के बहुत सारा गुणज हो सकता है। देखिए 100 के तो देखिए 200 हो सकता है, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800 हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 10000, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो हम जो कुल कितने गुणज हो सकता है तो उसको हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना हो सकता है, तो हम डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, तो मतलब हमारा कहने का जो मतलब है वो हो जाएगा इन्फिनिटिव तक, मतलब अनंत तक बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको गिनती नहीं कर सकते कि 100 के कुल कितने गुणज हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, आप इन्फिनिटिव आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, नहीं तो अनंत दिया हुआ रहेगा, तो आप अनंत को मार सकते हैं आंसर में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा देखिए क्या कर रहा है, संख्या 21 जो है कितने संख्याओं का गुणज है। ठीक है, तो देखिए गुणज और अथी देख लीजिएगा थोड़ा सा, दोनों देखिए दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए संख्या यहाँ लिखना भूल गए, देखिए संख्या लिख लीजिए, संख्या 21 के कुल कितने गुणज है। ये देखिए संख्या 21 कितनी संख्याओं का गुणज है। ठीक है, इसमें कितने गुणज है तो देख लीजिए थोड़ा सा, 21 है तो 3 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब तो लगेगा नहीं, तो 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1, तो हम इसमें पावर बढ़ाते थे, तो यहाँ क्या करेंगे 2 और 2, 2 दूना का 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे कि 100 वाला था कि कितने गुणज है, इस पर भी देखिए संख्या 21 के कुल कितने गुणज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, 21 देखिए 21 से बहुत सारा संख्या कटाएगा। देखिए 42, 63 डॉट 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 बहुत सा 21 से संख्या कटेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा आंसर मारेंगे अनंत तक। ठीक है, अगर ऑप्शन में अनंत दिख जाएगा तो हम अनंत वाले को आंसर मार सकते हैं। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 100 के कुल भाजक की संख्या क्या होगी यदि 1 एवं 100 को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो देखिए समझा देते हैं आपको। देखिए 100 है, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, देखिए 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, 3 गुना 3, 3 तिया का 9। लेकिन इसमें क्या बोला है कि 1 एवं 100 को छोड़ देना है, तो ठीक है 2 को हम घटा देंगे इसमें से, तो हमारा जो आंसर आएगा वह हमारा आंसर जो आएगा 7 होगा। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन मेरा देखिए 8 नंबर जो है वो भी हम बता देते हैं। संख्या 150 कितनी संख्याओं से कटेगी? तो देखिए 150 2 से लगेगा, हाँ लगेगा। 75 दूना का 150 होता है, ठीक है। 3 से लगाइए, 25 से 25 आएगा, 5 से लगाएंगे 5 आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 2। तो हमने आपसे स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि हम इसमें पावर को जो है 1 बढ़ाकर हम गुना कर देते हैं। देखिए तो 2 गुना 2 गुना 3, आंसर देखिए 3 दूना 6, 6 दूना का 12 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 अथी आता है, एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, और एक अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या जो होता है वो हमारा क्वेश्चन में नहीं पूछता है, ठीक है। अगर आपको अगर जानने की ज़रूरत है तो हम बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो आता है वो आता है अभाज्य गुणनखंड आता है, ठीक है। तो आप 720 को तोड़ दीजिए, 2 से तोड़िए, 2 से लगाएंगे तो 360 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 90 दूना 180 होता है, 2 से लगाइए 45 हो जाएगा, ठीक है। 3 से लगाइए तो यहाँ पर देखिए लगा देते हैं, 3 से लगाइए तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइए तो 5 हो जाएगा। देखिए अब पूछा है अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर जो होगा 7 होगा, ठीक है। किसी को अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने अगला क्वेश्चन लिया है 5 पर पावर 7 और 4 के 12 पर पावर 4 है और 20 पे पावर गुना में सब है, 20 पे पावर 9 है, ठीक है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो देखिए 5 को आप कितना भाग में तोड़ सकते हैं? तो बोलिए कि 5 को 1 या 5 में तोड़ सकते हैं, मतलब 5 को खुद बार में 5 एक बार में ही टूट सकता है, ठीक है। 12 को आप कितना बार में तोड़ सकते हैं जो अभाज्य संख्या हो, तो ठीक है 3 और 3 तोड़ सकते हैं पहले, हाँ 3 बाद में आएगा, ठीक है। तो 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 4 हमारा अभाज्य नहीं संख्या है, तो इसको हम 2 बार में और तोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ हमारा 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए 3 दूना का 6, 6 दूना का 12 आ गया ना। अब फिर देखिए 20 है तो 20 के तोड़ेंगे, तो देखिए 20 को जो तोड़ेंगे तो 20 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए 2 गुना 2, हाँ देखिए इसको ऐसे ये भी 3 भाग में टूट जाएगा। देखिए 2 दूना का 4 हो गया और 4 5 के 20। देखिए अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य संख्या ने अभाज्य गुणनखंड पूछा है, ठीक है। तो इसमें हम जो आंसर मेरा होगा देखिए यहाँ पर 5 पर पावर 7 था तो ये एक भाग में टूटा था, तो 5 पर 7 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 का तोड़ेंगे तो 3 4 में, देखिए ऐसे तोड़े थे तो 3 गुना 4 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 गुना 9 9 27, टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो मेरा आंसर जो होगा 40 आंसर होगा, ठीक है। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है। देखिए 60 को तोड़िए, ठीक है। देखिए 60 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 2 2, देखिए 2 से तोड़ सकते हैं इसको, फिर 3 से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर 5 से, देखिए तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, और एक बार और तोड़ सकते हैं, इसको 4 भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए 5 दूना का 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, नहीं 3 से टूटेगा, हाँ 3 टूटेगा वो, देखिए 3 ही रहेगा। देखिए 15 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, ठीक है। तो हमारा जो अभाज्य संख्या जो होगा, देखिए अभाज्य गुणनखंड जो होगा, संख्या हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं अभाज्य गुणनखंड होगा ना। देखिए अभाज्य गुणनखंड जो होगा
वो होगा कि पावर 11 है तो पावर और कितना बार में टूटा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो 44 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने कुछ पॉइंट को लिखा है, ठीक है, वो आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। कुल भाजक पूछेगा, कुल भाजक वाला हमने क्वेश्चन बता दिया था कि पावर को हम 1 बढ़ा कर लिखते हैं, ठीक है। और देखिए अगला हमारा सम भाजक अगर पूछेगा तो 2 के पावर को, ठीक है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सभी को हम बढ़ा कर लिखते हैं। जो 2 पर पावर जो आता था ना तो वो जैसे रहेगा ना वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है, और बाकी सबको बढ़ा कर लिखेंगे। फिर देखिए विषम भाजक बोला है, ठीक है, तो 2 के पावर को लिखना ही नहीं हमको, ठीक है। 2 के पावर जो कुछ रहे, मतलब 2 पर पावर कुछ भी रहे उसको हम लिखेंगे ही नहीं, 2 वाला पावर जो रहेगा उसको हम नहीं लिखेंगे और बाकी सबको हम बढ़ा कर लिखेंगे। फिर देखिए कह रहा है अभाज्य भाजक, ठीक है, तो जो नंबर होगा ना उसका डिफरेंस लीजिएगा बेस पर, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंस बेस, ठीक है। संयुक्त भाजक, ठीक है, संयुक्त भाजक, ठीक है, इसको इंग्लिश कहते हैं कंपोजिटिव फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, लगता है, याद नहीं है लेकिन हाँ वही हो सकता है। इसको है टोटल भाजक है, ठीक है, और माइनस अभाज्य भाजक को प्लस बन करके घटा देंगे, ठीक है। हम एक संख्या लिए हैं, इसको हम देखिए बनाते हैं, ठीक है। संख्या 1260 लिए तो 12 को 60 को तोड़िए आप, देखिए 1260 2 से तो हो जाएगा हमारा 630, 2 से लगाएंगे तो 315, 3 से लगाएंगे 105, 3 से लगाएंगे 35 दिया, 35 9 70, हाँ 35, फिर लगाएंगे 5 से लगा देते हैं तो 7, ठीक है। अब नहीं लगेगा, देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 1 2, 2 पर पावर 2, ठीक है, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, ठीक है। देखिए ये जो है कुल भाजक तो हमने आपको निकालना सिखाया था। देखिए 3 1 बढ़ाएं, फिर देखिए 1 बढ़ाएं, इसको भी 2 बढ़ाएं, इसको भी 1 से 2 बढ़ाएं, देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। देखिए हमारा जो कुल भाजक आएगा वो हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने सम भाजक में बताया था कि 2 के पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, 2 के पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए तो 2 के पावर जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है, अब बाकी इस समय को बढ़ा देंगे। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो जो हमारा सम भाजक होगा वो हमारा 24 होगा। फिर देखिए विषम भाजक, तो विषम भाजक में क्या बोला था कि 2 के हम पावर को लिखते ही नहीं हैं, तो 2 के पावर को हम मिटा देंगे। देखिए 2 के पावर को हम मिटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो जो हमारा विषम भाजक होगा वो हमारा 12 होगा, ठीक है। तो लगता है विषम भाजक 2 जगह लिखा गया है, ठीक है। विषम हमारा देखिए यहाँ पर 2 बार लिखा गया था विषम भाजक, लेकिन यहाँ अभाज्य भाजक होगा, ठीक है। तो अभाज्य भाजक में हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए हमको जो बेस है उसको हम गिन के लिख देना 1 2 3 4, ठीक है। तो हमको जो ये है वही हमको अभाज्य भाजक हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए अगला कर रहा है संयुक्त भाजक। संयुक्त भाजक हमने ऊपर ही बताया था कि टोटल भाजक जो होगा माइनस अभाज्य भाजक प्लस 1 करके घटा देना है। तो अभाज्य भाजक जो होता है, अभाज्य भाजक जो होता है मेरा, तो हम टोटल आए थे, टोटल हमारा जो आया था तो वो हमारा 36 था, जो हम बढ़ा कर लिखे थे वो 36 था, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे और फिर अभाज्य भाजक कितना था, तो अभाज्य भाजक मेरा था 4 था। अभाज्य भाजक जो मेरा था अभी हमने लाया था, अभाज्य भाजक 4 लाया था और प्लस बन करके हम घटा देंगे तो 36 में से 5 गया तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो आप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अब आप लोग से ज़रूर बन जाएगा क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लिखवा दिया था, ठीक है।
आइए अब दूसरा टाइप देख लेते हैं थोड़ा सा, और देख लेते हैं थोड़ा सा आर.एस. अग्रवाल बुक को देख लेते हैं हो सकता है कुछ इसमें नया नया क्वेश्चन देखने को मिले। एक बार अगर समझ जाइएगा तो कोई भी बुक से आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो या कोई भी मैथ हो, समीर। देखिए हाँ मिल गया। अगला क्वेश्चन मेरा है 120 तक में कितनी संख्याएं 5 से कटेगी, ठीक है, कटेगी या विभाजित होगी या विभाज्य होगी, ठीक है। देख लीजिए 120 और बटा 5 करेंगे, ठीक है, हम इसको काट देंगे, ठीक है, तो 24 25 20 से हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 24 होगा। फिर देखिए अगला मेरा है 480 तक में कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ठीक है, तो 480 बटा 7 कर देंगे। अगर डिवाइड करने में आपको दिक्कत हो रहा हो तो 7 से भागा दे लीजिए। देखिए 7 42, ठीक है, ये देखिए 7 49 7 42, ठीक है। देखिए यहाँ 150 बटा 3 किए और प्लस किए 150 बटा 5 माइनस 150 बटा 15 किए, इसका एलसीएम लिए तो 15 आया, इसको हम किए तो हो गया, इसको हम 3 से किए और इसको 5 से गुना किए तो ये 750 आ गया। 5 से गुना किए थे, कितना बार में किए थे हम, 5 से हाँ किए थे, यहाँ पर 3 से गुना किए थे, माइनस 150 घटा देंगे तो हमारा जो आया था वो 1050 बटा 15, ठीक है, 1050 से हम करेंगे भागा देंगे 15 से तो हमारा 105 15, ठीक है, 15 पचे 75 से 15 सत्ते 75 से तो 105 कट जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। लेकिन हमको बचपन में सिखाया गया था कि हमको कि नहीं लगता है तो यहाँ पर हम 0 उतारते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 0 उतारते हैं और अगर शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं होता है, हमको यहाँ पर विभाज्य कितना मतलब भागा लगा कितना बार, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 70 आंसर होगा, 70 जो हमारा होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन में बीच लिखा रहे तो बड़ा जो होगा उन दोनों में से उसमें से बड़का में से -1 घटाकर फिर जो भागा रहेगा उससे लगाएंगे, ठीक है, और अगर तक क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो तक जो छोटा होता है छोटा में से -1 करके हम घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है 720 मतलब 70 से लेकर 220 तक में कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है, तो इसको करना नहीं कुछ है। देखिए यहाँ 70 है तो 70 लिखेंगे, ठीक है, तक बोला है, तक में से तक मतलब छोटा होता है, ठीक है, और 4 से विभाज बोल रहा है, ठीक है, 230 हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा। देखिए अब लगाइए भागा लगाइए, लगता है कितना बार में लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगा भागा वो देखना है, शेषफल कितना है वो नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर देंगे तो 69 बटा 4 माइनस 20 बटा 230 बटा 4, ठीक है, तो इसको लगाइए तो 70 का 17 चौक का 68, 17 चौक 68 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर बता देते हैं, ठीक है, यह देखिए 17 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए ये लगाइए 4 से भागा दीजिए 230 में, तो 4 से भागा देंगे तो 4 5 का 20 हो जाएगा, यहाँ आएगा 3 और 7 का 7 14 का 7 चक 28, तो यहाँ हो जाएगा 57 हो जाएगा। और इसमें घटाना नहीं होता, इसका हम डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 40 होगा, जो आंसर मेरा होगा वो हमारा 40 होगा, ठीक है। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर देखिए 300 से लेकर 600 के बीच कितनी संख्याएं 3 4 एवं 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए बीच बोला है तो 300, ठीक है, और इसमें इसका हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, चाहे मल्टीपल कर देंगे, एलसीएम नहीं लगेगा तो 4 × 12 12 × 60, तो 60 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 600 और 600 में से 1 घटा देंगे क्योंकि बीच बोला है, बीच मतलब बड़का में से हम घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 60 पचे का 300 पूरे बार में कट जाएगा। देखिए 60 से लगाएंगे और 600 नहीं 599 लगाएंगे तो 9 बार में लगेगा, तो देखिए 60 × 9 तो हो जाएगा हमारा
540 हो जाएगा, ठीक है, 540 हो जाएगा। देखिए 9 और 9 में से 4 गया तो 5, ये कट जाएगा, हमारा 59 होगा। लेकिन 59 हमको मतलब नहीं है, भागफल हमको लगा कितना बार में वो हमको देखना है, ठीक है। तो भागफल हमको लगा कितना बार में, तो भाग लगा कितना बार में, तो 9 बार में। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, ये नहीं कि ये हमको 5 में से 9 को -9 को घटाना है तो वो आंसर माइनस में, लेकिन वो नहीं, हमको ये दोनों का डिफरेंस चाहिए, अंतर कितना का है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 30 से लेकर 180 के बीच कितनी संख्याएं 2 एवं 3 से विभाज्य है, ठीक है। हमने एवं वाला अभी भी क्वेश्चन बताया था, और फिर देखिए बता देते हैं, 30 से लेकर 180 के बीच, बीच मतलब बड़का होता है, ठीक है। तो 30, ठीक है, और 30 ये कितना है, 5 ना है, 5 दूना का 3 है या 5 है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह देना ना भूलें, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, ठीक है। 180 और बीच बोला है तो बड़का में से 1 घटाएंगे और बटा 6 करेंगे, ठीक है। तो 6 5 का 30, 5 बार में लगेगा भागा। और देखिए 6 से हम भागा देंगे 179 में, 1 घटा के देना है, ये नहीं कि पहले लगा के उसके बाद घटाएगा, नहीं। देखिए 6 दूना का 12, तो एक आएगा 5, 6 5 30, 6 6 36, 9 बार में लगाइए 54, ठीक है। यहाँ से अथी आए, यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, शेष कितना भी आए वो हमको मतलब नहीं है। भागा लगा कितना बार में, तो हमको भागा लगा 29 बार में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा पहले, ये हमारा जो आएगा ये 24 आएगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में विभाजित नहीं पूछा है ना, तो ये हमारा विभाजित नहीं होगा। देखिए तो 30 और 180 के बीच का अंतर कितना होगा, तो ये हमारा बोलिए का आंसर, जो बीच का अंतर होगा 180 होगा, मतलब 150 होगा, ठीक है। और 150 में से -1 करेंगे, ठीक है। तो हमारा 149 आएगा, ठीक है। 149 को हम नंबर ऑफ टर्म करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम बता देते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। 149 आ गया, ठीक है। 149 को आप 2 भाग में तोड़ सकते हैं इसको चाहे तो देखिए नहीं बोला है तो इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 24, ठीक है, 149 करेंगे, दिख नहीं रहा होगा, 149, ठीक है। 149 में हम 24 को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें, तो हमारा 125 आंसर होगा, ठीक है। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना है, अगला वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।